तो भैया क्या हुआ बताओ, कॉल जब आपके पास आई फिर क्या हुआ? तो फेडेक्स का कॉल आया और उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आपका पासपोर्ट पे किसी ने फेडेक्स से कुरियर किया है और उसने 100 ग्राम MGM है और बहुत सारे जाली पासपोर्ट हैं और वो आपके नाम पे आए हैं, और अगर आपको ये सब लेना है तो आप इस एड्रेस पे आ जाओ जो मैं आपको भेजने वाला हूँ। हाँ। तो मैंने बोला लेकिन मुझे किसी ने भेजा ही नहीं कोई। हाँ। और उसने बोला कि थाईलैंड से आया है। हाँ। और आप यहाँ पे आ जाओ, एंड इट वाज वेरी रियल जो भी उसने बोला। हाँ। और उसने मुझे एड्रेस भी दिया, बायकुला आपको यहाँ पे आना है, बायकुला में ये इंडस्ट्रियल एस्टेट फलाना फलाना। हाँ। ये करके आए। और थोड़ा सा मेरे को भी स्ट्रेस हो गया बिकॉज आप कुछ कर रहे हो एकदम से आपको ऐसे कॉल आए तो यू फील लाइक कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। और क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए, तो मुझे लगा शायद पासपोर्ट किसी को दिया होगा तो वहाँ से कहीं से तो नहीं निकल गया। ये सब हुआ और उसने मुझे पूरी बहुत रियलिस्टिक वे में मुझे सारी चीज़ें बताई मेरे पासपोर्ट के बारे में। तो तभी मेरी वाइफ ने पूछा क्या हुआ और मैंने उसको बताया, तो उसने फ़ोन लिया और उसने पूछा कि आप ये बताओ कि इनके पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक है, और तब उसने फ़ोन रख दिया। सो दैट्स व्हेन आई केम टू नो कि इट वाज अ स्कैम। अच्छा, ये स्कैम आपके एक आपका दोस्त भी था ना जिसके पास कॉल आया था और पजामा पहन के भागा, उसके बाद क्या हुआ था? वो बेसिकली हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म एडिट कर रहे थे और वो उसका डायरेक्टर था और बहुत डेडलाइन वगैरह था, और उसने मुझे प्रीव्यू के लिए बोला कि ऐसे ऐसे टाइम लगते हैं। और अचानक से उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि यार आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा। और ही वॉज लाइक, मतलब एक्सेंट्रिक था वो, इतना मतलब उसकी ही वॉज ब्लैबरिंग कि मैं बता भी नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। तो आई इंसिस्टेड कि आप बताओ तो सही क्या हुआ है, इफ़ आई कैन हेल्प यू समथिंग एंड ऑल दैट। तो उसने आई थिंक वो उसकी आवाज़ हाँफ रहा था, आई थिंक वो तो या तो भाग रहा था या ऑटो वोटो में था। एंड ही वॉज लाइक कि ऐसे ऐसे हुआ। एंड देन आई टोल्ड हिम अरे मेरे साथ भी हो चुका है। एंड बट ही वॉज लाइक कि यार मैं तो थाईलैंड जाने वाला हूँ, तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया हुआ है वीज़ा के लिए, तो मुझे तो ये रियलिस्टिक लगा। तो मुझे लगा कि मैंने किसी को पासपोर्ट दिया तो हो सकता है किसी ने मिसयूज़ किया होगा उसका और ये सब करके कुछ तो किया होगा। सो फॉर मी इट वॉज मोर रियलिस्टिक देन यू। तो वो तो पहले 10 मिनट तक तो वो माना ही नहीं। देन उसके बाद मेरे पास ये कॉल आने के बाद फेडेक्स से कुछ मैसेजेस आए थे कि ऐसा ऐसा स्कैम हो रहा है, सो डोंट फॉल इनटू इट। वो मैसेजेस मैंने उसको फॉरवर्ड किए। देन ही कॉल्ड मी, देन ही सेड ओके। मैं मतलब फ्रेश भी नहीं हुआ था, पजामा वजामा सो के उठाऊं, पजामा वजामा बॉक्सर वॉक्सर पहन के निकल गया था। नाउ आई विल गो बैक होम, आई विल टेक अ बाथ एंड आई विल कम टू यू। तो इट्स अ टाइम वेस्ट और मेंटली, मतलब लोगों की बहुत मेंटली दे फील सो शॉक्ड। बट ये सोचो ना आपकी, ये तो आप लोग हो जो यंग हो और समझ रहे हो उन सब चीज़ों को, अगर कोई सीनियर सिटीजन के पास कॉल आए वो तो मतलब हक पका जाएगा। मतलब इट कैन गो टू दैट एक्सटेंट कि मतलब इट कैन कॉज एन हार्ट अटैक ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ शॉक। मतलब ये बहुत बड़ा शॉक है। और मतलब ड्रग्स ये सब, और जो कुछ शरीफ इंसान के पास ऐसा कोई कॉल आ जाए तो ही विल लाइक कि ऐसा क्या हो सकता है। उनको पता भी नहीं होगा कि होता क्या है MGM। मुझे भी नहीं पता लगा कि होता क्या। MGM नहीं होता वैसे, MDM में होता है। MDM सॉरी आपको सच में नहीं पता है? मुझे सच्ची में नहीं पता। तो ये मतलब सीनियर सिटीजन को तो वैसे भी MDM MGM मुझे कम से कम इतना तो पता है कि M से होता है। बट आपके साथ तो बहुत अतरंगी स्कैम्स हुए। एक वो बताओ ना भैया, जब आप वो कॉफी शॉप में बैठे हुए थे और आपके पास मैसेज आया कि आपके यहाँ से फोन खरीद लिया किसी ने। हाँ, तो दैट वाज वेरी, अभी वो इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन तब तो मेरी फट गई थी लिटरली। तो मैं एक चार बंगला में कहीं बैठा था और आई वाज एंजॉयिंग माय मील। आई थिंक दैट वाज सैटरडे था या ऐसा कुछ वीकेंड था। तो इनफैक्ट वो मैं एक मतलब होता ना आइस टी का सिप लिया, फ़ोन बजा, मैंने फ़ोन खोल के देखा और फ़ोन में मैसेज आया कि यू हैव मेड अ परचेज एट रिलायंस डिजिटल फॉर 1,08,000 एंड iPhone 14 यू बॉट। बट मैंने आई वॉज सिटिंग एट अ रेस्टोरेंट हैविंग अ कॉफ़ी और आइस टी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। 2 मिनट तक मुझे समझ में नहीं क्या हुआ। उसके बाद अपनी पॉकेट में हाथ लगा डाला और वॉलेट में से वो कार्ड निकाला जिस कार्ड से वो आया, वो कार्ड मेरी जेब में था। देन आई हैव रियलाइज कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आई एम सिटिंग 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट प्लेस एंड वो कार्ड मेरी जेब में है, और वो कार्ड किसी ने स्वैप करके आईफोन खरीदा है। वो तो बैंक वालों ने मुझे हेल्प किया बिकॉज आई इन्फॉर्म देम देन एंड देयर ओनली कि आई एम सिटिंग हेयर एंड यू कैन सी द CCTV कैमरा ऑल्सो, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में मैंने एंटर किया, वो सब ऑब्वियसली होगा। तो वहाँ से फिर बैंक वालों ने मुझे हेल्प किया, दे रीइंबर्स्ड इट, देन दे पुट इट ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, वो सब हुआ। और वो आई थिंक 90 डेज का पीरियड था उसमें जिसमें इन्वेस्टिगेशन वो करने वाले थे, और वो सब जो रिलायंस के पास जाके सॉर्ट करने वाले। 90 कुछ महीनों के बाद मुझे फ़ोन आया, मैं यहाँ जवेरी बाज़ार में खड़ा हूँ और अगर मांडवाली करनी है तो यहाँ पर आ जाओ। एंड आई वाज लाइक, मुझे तो याद भी नहीं था कि मांडवाली कहाँ की होगी। देन आई रियलाइज ओके दिस मांडवाली इज दैट। सो आई थिंक इट मे बी या कोई तो ऐसा ग्रुप होगा जो ये सब चीज़ें करते हैं, और वो वहाँ जावेरी बाजार में जाके पता नहीं होता भी कि नहीं होता, जो भी था।
देन आई आस्क्ड हिम कि यार ये ठीक है, मुझे पैसे मिल गए, नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रेथ, नाउ आई एम फाइन, बट आई वांट टू नो कि हुआ कैसे, किया कैसे ये। तो उसने मुझे बताया कि ये तो मैं ऐसे बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे ट्रिक्स होते हैं, और उसने फोन काट दिया, अगर आपको नहीं करना तो छोड़ो। देन आफ्टर तो मतलब मांड वाली थी कि मैंने फोन खरीद लिया है, आप इसके कुछ पैसे मुझसे ले लो और केस क्लोज करवा दो। लाइक दैट, कि ऑब्वियसली मांड वाली का मतलब यही कि आप आओ यहाँ पे और जो भी है आधा आधा कर लेंगे, आपको वहां से भी मिल जाएगा और आपको मैं यहाँ से भी दे दूंगा, लेकिन वो हम बैंक को भी संभाल लेंगे एंड ऑल दैट। तो उनका कुछ तो बड़ा गेम होगा जिसमें कि वो बैंक वालों को भी संभाल। अगर आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अगर आप अपने वॉलेट में रख के घूम रहे हो तो कोई इसको जो है मिसयूज नहीं कर सकता है, तो बढ़ाओ एक बार रेडियो की आवाज। 92.7 बिग एफएम से मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष थपलियाल बोल रहा हूँ। डॉक्टर शेखर अशोक पवार है मेरे साथ, साइबर सिक्योरिटी में डॉक्टरेट किया है उन्होंने। और कुछ वक्त पहले मैं अभिषेक वाही, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया किस तरीके से उनके क्रेडिट कार्ड से किसी ने 1,40,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, बल्कि कार्ड उनकी जेब में ही पड़ा हुआ था। सर ये एक हाईटेक तरीके का स्कैम हो रहा है नहीं? कोई भी बड़ी कंपनी या गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको फोन करती है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उन्हें बोले कि मुझे लिखित स्वरूप में इनवाइट कीजिए या कोई नोटिस भेजिए, और उसके अलावा आप उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप मुझे आपका एम्प्लॉय आईडी बताइए, आपका लोकेशन बताइए, आपका ऑफिस का नंबर बताइए, आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी बताइए, जो जीमेल या रेडिट मेल नहीं होना चाहिए, ऑफिस का ईमेल आईडी गवर्नमेंट का होना चाहिए या फेडेक्स का एंडिंग होना चाहिए अगर फेडेक्स वाले कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको सतर्क रहना चाहिए। उससे सामने वाला अगर स्कैमर है तो उसको तुरंत उसको डर जाएगा, या फिर आपके पास एक टाइम पीरियड रहेगा जिसमें आप कुछ एक्शन ले सकते। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप लोग ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो तो रिमेंबर माय कार्ड का जो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट मत करना। डॉक्टर शेखर, इसके अलावा कोई और चीज है जो आप बताना चाहते हो पूरी मुंबई को? कोई भी स्कैम कॉल आते हैं तो उसके लिए अभी ट्रू कॉलर जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो काफी अच्छे से प्रूव हो चुके हैं मार्केट में, तो उनकी मदद लेके आपको पता चल सकता है कि ये स्कैम कॉल आ रहा है या रियल कॉल आ रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संचार साथी गवर्नमेंट वेबसाइट पे एक फैसिलिटी दी है, SANCHARSAATHI.gov.in। इसमें जाके आप वहां पे कोई भी जो आपको सस्पिशियस कॉल आया था, SMS आया था, व्हाट्सएप मैसेज आया था, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं टाइम और डेट के साथ, और उसके बारे में आपको वहां पे एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे और आप उसको वैलिडेट करके एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट भी उस कॉल के अगेंस्ट एक्शन ले। तो आपकी भी बहुत ज्यादा सहायता होगी ऐसे स्कैम कॉल्स को रोकने के लिए। जय गाना आ रहा भैया थोड़ी सी देर में 92.7 बिग एफएम पर। मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष थपलियाल है आपके साथ। कोई भी स्ट्रगल जिसके बारे में आपने बात कर रही हूँ, अभिलाष थपलियाल के नाम से सोशल मीडिया पर हूँ, इनबॉक्स कर देना, ठीक है मेरे स्ट्रगलर। गुड इवनिंग। अगर आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अगर आप अपने वॉलेट में रख के घूम रहे हो तो कोई इसको जो है मिसयूज नहीं कर सकता है, तो बढ़ाओ एक बार रेडियो की आवाज। 92.7 बिग एफएम से मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष थपलियाल बोल रहा हूँ। डॉक्टर शेखर अशोक पवार है मेरे साथ, साइबर सिक्योरिटी में डॉक्टरेट किया है उन्होंने। और कुछ वक्त पहले मैं अभिषेक वाही, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया किस तरीके से उनके क्रेडिट कार्ड से किसी ने 1,40,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, बल्कि कार्ड उनकी जेब में ही पड़ा हुआ था। सर ये एक हाईटेक तरीके का स्कैम हो रहा है नहीं? उसके अलावा अभी ऐसे बहुत ज्यादा हैकिंग प्रैक्टिसेस बढ़ गई है कि जिसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन यूज करके कहाँ पे पेमेंट किया जाता है, आइदर ऑनलाइन भी किया जाता है शॉपिंग कार्ट के में, और दूसरे बहुत सारे शॉप्स में भी ऐसे पेमेंट किए जाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ डिवाइसेस आते हैं, उसके बारे में भी सतर्कता बहुत जरूरी है कि आपका पेमेंट का जो भी कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसको सिक्योर रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं, अगर आप लोग ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो तो रिमेंबर माय कार्ड का जो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट मत करना। डॉक्टर शेखर, इसके अलावा कोई और चीज है जो आप बताना चाहते हो पूरी मुंबई को? उसके अलावा सपोज आपके पास फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई कुरियर आता है तो उस कुरियर का जो रैपर रहता है उसके ऊपर आपका एड्रेस, फोन नंबर, आपका नाम, आपका अमेजोन आईडी भी लिखा रहता है। तो आप उसको हमेशा डस्टबिन में डालने के पहले अच्छे से फाड़ दीजिए ताकि कोई उसका यूज ना कर पाए। जय गाना आ रहा भैया थोड़ी सी देर में 92.7 बिग एफएम पर। मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष थपलियाल है आपके साथ। कोई भी स्ट्रगल जिसके बारे में आपने बात कर रही हूँ, अभिलाष थपलियाल के नाम से सोशल मीडिया पर हूँ, इनबॉक्स कर देना, ठीक है मेरे स्ट्रगलर। गुड इवनिंग।